हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कराता हूँ। इस बार ना अपने जो मई 22 का पेपर आया था उसमें एंड मिल्क डेयरी का एक क्वेश्चन आया था। और उस केस के बाद उनसे बच्चों से पूछा गया था कि कोई भी कैटल है, जैसे मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। देखो आप, ये देखो, ये कैटल है, ये कैटल है। मैं अभी गाँव में हूँ, मैं वहीं से आपको दिखा रहा हूँ, ये लाइव को दिखा रहा हूँ। ये कैटल है और ये मान लो एक डेयरी की है, ठीक है। तो इसका डेटाबेस मेंटेन करना हो तो ये कौन सा डेटाबेस होगा? रिलेशनल होगा, नेटवर्क होगा, हायरार्किकल होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल होगा? कौन सा डेटाबेस मॉडल होगा? और उसमें ताकि हर एक कैटल का ना कार्ड मेंटेन होगा, उसका एक आधार कार्ड समझ लो, आइडेंटिटी कार्ड बनेगा। देखो मैं अपने घर पे हूँ और फार्म के अंदर जहाँ गाय रहती है वहीं पे हूँ। देखो ये गाय है, इस गाय का आप देख सकते हो इसके कान में ना एक नंबर लगा है। देखो ये गुस्सा करिए, आजा, ये देखो, एक ये लगा है ना, इसकी आइडेंटिटी कार्ड लगी है। इसका इसके नाम पे जैसे समझ लो आधार कार्ड बना है। इसका नंबर है, नंबर पढ़ के बताता हूँ, 590170। और ऊपर देखो एक QR कोड लगा है, आपको दिख रहा है? ये QR कोड की जैसे ही आप रीडिंग करोगे वैसे ही इस कैटल का सारा डेटाबेस निकल के आएगा। इसकी एज क्या है, इसके नाम पे कोई लोन है क्या, ये किसकी गाय है, कितनी किस टाइप की इसकी कैपेसिटी है, कितना दूध देती है, किस डेयरी की है, एंड मिल्क। अब ऐसे ही सोच के देखो कि इस गाय का अगर डेटाबेस मेंटेन करना हो, रिलेशनल हो सकता है, नहीं हो सकता, हायरार्किकल हो सकता है, नहीं हो सकता, नेटवर्क हो सकता है, ये डिजिट एंड कैरेक्टर तो है नहीं, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल ही होगा। बाकी गाय यहाँ बैठी हैं, इन सब के भी लगाए, इन सब के भी लगाए। बाकी आम भी हैं आए हुए हैं, ठीक है। तो बाकी और भी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ ऐसे ही और भी वीडियोस लेके आऊँगा। आजकल यही कर रहा हूँ, क्लासेस ख़त्म हो गई हैं, आपके रिज़ल्ट का वेट है, नया बैच शुरू होने वाला है, ठीक है। तो जो चीज़ आप किताबों में पढ़ते हो प्रैक्टिकली होता है। इस गाय के केस में आपने देखा, इस कैटल के केस में देखा, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस था। आपका आंसर यहाँ से एक क्वेश्चन प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, जो कुछ भी हम EIS-SM के अंदर पढ़ते वो सब प्रैक्टिकल है, वो ऑन ग्राउंड होता है, इसमें थ्योरी जैसा कुछ भी नहीं है। और जब नया सिलेबस आने की बात हो रही है और लोग कह रहे EIS नहीं आएगा, इम्पॉसिबल। EIS दूसरे फॉर्म में आएगा हमारे सिलेबस के अंदर। जैसे ऑडिट से रिलेटेड EIS के जितने कंपोनेंट है ऑडिट के पेपर में डाल दिया जाएगा, अकाउंटिंग से रिलेटेड है अकाउंट्स में डाल दिया जाएगा, FM में डाल दिया जाएगा, कॉस्टिंग का कॉस्टिंग SCMP और कॉस्टिंग के साथ डाल दिया जाएगा। मुझे वो सारे पढ़ाने हैं, तो मैं EIS आपको पहले से ज़्यादा पढ़ाने वाला हूँ। ब्लॉकचेन जहाँ जहाँ यूज होगा वहाँ होगा, तो ब्लॉकचेन मैं ही पढ़ाऊँगा, और SM तो रहने ही वाला है। तो इससे मैं ये समझाने की एक और चीज़ कोशिश कर रहा हूँ कि EIS-SM का पेपर अपने न्यू अपकमिंग सिलेबस के अंदर बड़ा होने वाला है। और SM पे तो पूरा मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी का CA फाइनल के अंदर पेपर नंबर 6 कंपलसरी पेपर आ रहा है, जो केस बेस्ड होगा। और SM जो अब CA इंटरमीडिएट में होगा वो भी केस बेस्ड होगा। तो यहाँ पे ना आपने को एक बात समझनी है कि 225 to 30 मार्क्स का EIS-SM का जो एडवांस्ड वर्जन है और जो उसका प्रैक्टिकल वर्जन है वो अपनी लाइफ में आने जा रहा है। तो मैं आपको वो सब पढ़ाने वाला हूँ। तो फाइनल में भी अब आपको मेरा एक पेपर पढ़ना पड़ेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, जिसमें EIS के SM के डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, SM से रिलेटेड, SCMP से स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, और एक फॉरेंसिक ऑडिट का जो पेपर आ रहा है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसी तरह से वो सब प्रैक्टिकल होने वाला है। इसी तरह से ऑडिटिंग के टूल होंगे। कल को आपको ऑडिट करना है से इंड मिल्क डेयरी का, कैसे करोगे आप, कैसे उस कॉन्सेप्ट को समझोगे? ये देखो, ये लाइव एग्जांपल है, ये कैटल और इसके कान में लगा हुआ वो डिवाइस, वो कार्ड आप देख रहे हो ना, QR कोड है उसका, उससे उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, जैसे एक बुक की होती है ISBN नंबर जैसे होता है, ऐसे इस ऑब्जेक्ट का भी आइडेंटिटी है। ये चीज़ आपके CA की स्टडी में आने वाली है। और जो नया सिलेबस आया है हमारा, वो आया ही है डिजिटल टेक्नोलॉजी के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। अदरवाइज तो फिर सब्जेक्ट प्लस माइनस करने थे तो वो तो दुनिया भर की बातें हैं। तो इसके लिए नया सिलेबस थोड़ा ही बनाया जाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो हमारा नया सिलेबस आ रहा है, वो नया सिलेबस आ ही रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा से ज़्यादा आपके टैक्स कॉस्ट FM अकाउंट्स के एरियाज़ में, लॉ के एरिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए। और वो है जो सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम है, IT है, स्ट्रैटेजी है, मॉडर्न डेटाबेस के टूल्स हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सब का इनपुट आ रहा है आपके सिलेबस के अंदर। और ये प्रैक्टिकल इनपुट इसी तरह से किसी फैक्ट्री में आपको लेके जाएगा ICI, इसी तरह से किसी फील्ड में लेके जाएगा, खेतों में लेके जाएगा और वहाँ बताएगा ऑटोमेशन, एग्री बिजनेस में कैसे यूज़ हो रहा है,
ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं अब नए सिलेबस के अंदर। अगर इंस्टीट्यूट इस टाइप का सिलेबस नहीं बनाता है तो इस अमेंड, जो कि मेरी जानकारी है कि बनाने वाला है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, तो यही हमारा नया सिलेबस है जो आने वाला है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और यही है प्रैक्टिकलिटी। आई एम गोइंग टू टीच यू 225 प्लस मार्क्स syllabus in EIS, of EIS, SM and related subjects, risk management etc. in inter and final. With that, wish you all the best। और ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैं भी और आपसे बात करूँगा इस 10-12 दिन के मेरे ट्रैवल के टाइम में। अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अलग अलग जगह जा रहा हूँ। अभी एक जगह पे था, फार्म पे था, तो वहाँ से आपको ये चीज़ दिखाई। विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।